हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके सोल्टे। कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन के आज की सीरीज में हमारा क्वेश्चन है काउंट नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग विद एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। ये एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किस तरह से है वो हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमें एक इनपुट में एक स्ट्रिंग दी जाएगी ए, बी और सी। ये स्ट्रिंग कोई भी हो सकती है। इसमें से हमें सबस्ट्रिंग इस तरह से फाइंड करनी है कि अगर जो भी सबस्ट्रिंग आए उसमें से डिस्टिंक्ट निकाले तो जितना हमें के में दिया गया हो उतना ही वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। मतलब कि अगर इसकी सबस्ट्रिंग्स देखें तो इसकी सबस्ट्रिंग्स है ए, बी, सी, ए, बी, बी, सी, सी, ए और लास्ट में ए, बी और सी। तो इसमें हमें के दिया गया होगा, वो के इंटीजर इनपुट होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर के ले लेते हैं 2। तो हमें ये जो सबस्ट्रिंग्स है उसमें से इस तरह की सबस्ट्रिंग का काउंट वापस करना है कि अगर ये जो सारी सबस्ट्रिंग्स है उसका हम डिस्टिंक्ट्स निकाले तो उसमें हमें सिर्फ 2 कैरेक्टर ही मिलने चाहिए। मतलब कि 2 कैरेक्टर यूनिक होने चाहिए। 2 से ज्यादा हो तो नहीं चलेगा या फिर 2 से कम हो तो भी नहीं चलेगा। मतलब कि अगर ये तीनों में हम देखें तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जो कि यूनिक है, तो ये 3 नहीं आएंगे। ये 3 में देखें तो ये जो दो दो है ये दोनों यूनिक मिल रहा है। ये जो 3 हुए वो हमारी वैल्यू में ऐड हो गए। यहाँ पर डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल रही है, तीनों डिस्टिंक्ट है यानी कि यूनिक है, लेकिन इसका काउंट हमारे जो के वैल्यू है यानी कि 2 से ग्रेटर है, तो ये वैल्यू भी हमारे जो काउंट है उसमें ऐड नहीं होगी। तो ये जो स्ट्रिंग हुई उसका आउटपुट होगा वो होगा 3। मतलब कि अगर एबीसी है उसमें हमें 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए तो उसका काउंट होगा 3। अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यू होती 2 की जगह पे 3 तो ये 3 नहीं आते, ये 3 नहीं आते और सिर्फ ये 1, क्योंकि ये जो एबीसी है इसकी जो स्ट्रिंग है उसमें 3 यूनिक कैरेक्टर्स है। तो अगर यहाँ पे 2 की जगह पे 3 होता तो उसका आउटपुट होता 1। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा वो हम देख लेते हैं। जैसे हमें पता है कि इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी, तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं एबीसी और डिस्टिंक्ट वैल्यू दी जाएगी जो कि होगी के में। तो हम उसकी वैल्यू ले लेते हैं 2। अब हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया सेम, जैसे हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया उसी तरह से हम कोड करेंगे। मतलब कि हम सबसे पहले ये जो स्ट्रिंग है उसकी सारी सबस्ट्रिंग काउंट कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर ए, बी, सी, ए, बी, बी, सी, सी, ए और ए, बी और सी, ये जो सारा हुआ वो सबस्ट्रिंग होगी हमारी। और उसके बाद हम जितनी भी हमारी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है उस हिसाब से हम 1 बाय 1 इटरेट करके लूप घुमा के देख लेंगे। मतलब कि यहाँ पर 2 है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारी सबस्ट्रिंग है उसमें 2 कैरेक्टर यूनिक है या नहीं है। अगर होगे तो हम हमारा जो एक काउंटर वेरिएबल होगा उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लूप घुमाते जाएंगे। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे, कंडीशन फॉल्स होगी तो हम काउंटर नहीं इंक्रीज करेंगे। उसी तरह से जब हम यहाँ पे AB पे आएंगे तब हमें 2 कैरेक्टर यूनिक मिलेंगे तो हम काउंटर में एक इंक्रीज कर देंगे। इसी तरह से एट द एंड जब हमारा लूप खत्म हो जाएगा तब जो भी हमारी वैल्यू काउंटर में होगी वो हम रिटर्न करवा देंगे। ये हुआ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन किस तरह से हुआ, क्योंकि हम सबसे पहले जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी सारी सबस्ट्रिंग हम काउंट करेंगे। और जैसे हमें पता है कि जो स्ट्रिंग है उसकी सबस्ट्रिंग काउंट करने के लिए हमें
कितना टाइम लगेगा और कितनी वैल्यूज मिलेंगी, तो वो हम एक फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। जो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये जो फॉर्मूला होगा उस पे से हमें कोई एक स्ट्रिंग की कितनी सब स्ट्रिंग मिलेगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। जहां पर ये n है वो होगी स्ट्रिंग की लेंथ, मतलब कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो होगी 3, तो यहाँ पर आएगा n। तो हम 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो हमें ये जो स्ट्रिंग है उसकी 6 सब स्ट्रिंग मिलेगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो सब स्ट्रिंग फाइंड करने का फॉर्मूला है ये थोड़ा लेंथी भी है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा है। मतलब कि एक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जब हम सब स्ट्रिंग फाइंड करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिगो n इंटू n, और जब हम लास्ट में डिस्टिंक्ट वैल्यू काउंट करने के लिए चेक करेंगे तो एक और बिगो n जितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिगो n क्यूब। तो हम इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कुछ इस तरह से निकालेंगे कि हमारा जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इससे कम में हो जाए और हमें जो हमारा आउटपुट चाहिए वो भी हमें मिल जाए। तो आइए देख लेते हैं कि ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन इसका किस तरह से होगा। तो हम जो हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है तो उसके लिए भी हम सेम क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो स्ट्रिंग है वो मिलेगी और उसकी जो भी वैल्यू है यानी कि कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होने चाहिए वो भी हमें मिल जाएंगे। तो जैसे हमने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में किया सेम वे से हम यहाँ पर सबस्ट्रिंग फाइंड कर देंगे। तो इसकी जो सबस्ट्रिंग होगी वो हम देखेंगे कि किस तरह से होती है। तो इसकी सबस्ट्रिंग होगी ए बी सी ए बी सी ए और ए बी और सी। तो ये जो पूरी वैल्यूज मिली वो होगी हमारी सबस्ट्रिंग्स। तो जैसे हमने ब्रूट फोर्स में किया था सेम वे में हम सबस्ट्रिंग फाइंड करेंगे, लेकिन हम ये जो सबस्ट्रिंग्स है उसको कहीं पे स्टोर करके फिर इटरेशन करने की जगह पे हम जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें से हैश टेबल का यूज करेंगे। मतलब कि जो हमने सबस्ट्रिंग फाइंड की उसको हम एक हैश टेबल जो होता है उसमें हम ऐड कर देंगे। और हैश टेबल में ऐड हम इसलिए करेंगे क्योंकि जब हमें उसमें से जो हमारी ये डिस्टिंक्ट वैल्यू है उसका काउंट करना होगा तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाए और इससे टाइम भी कम होगा और जो हमारा कोड है वो सिर्फ बिगो एन स्क्वायर के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे रन हो जाएगा और हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल जाएगा। तो ये जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है उसमें हम हैश टेबल का यूज करके ये जो पूरा कोड है वो रन करेंगे। तो ये जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हुआ उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी। तो ये जो ऑप्टिमाइज कोड हुआ उसका कोड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे हमने अभी बात की हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग और एक डिस्टिंक्ट वैल्यू का काउंट दिया जाएगा, तो हम उसके एक मेथड बनाएंगे जो मेथड हमें लास्ट में कितनी सब स्ट्रिंग है उसका काउंट रिटर्न करेंगी। तो ये मेथड के अंदर हम रिजल्ट वेरिएबल ले लेंगे जो कि हमारा होगा आउटपुट वेरिएबल। यहाँ पर n वेरिएबल है जो कि है जो हमें इनपुट में स्ट्रिंग मिली उसकी लेंथ। हम यहाँ पर एक cnt करके एरे का यूज करेंगे। ये एरे हैश टेबल की तरह वर्क करेगी। उसकी साइज हम 26 असाइन करेंगे क्योंकि जैसे हमें पता है कि अल्फाबेट में ए टू जेड के जो कैरेक्टर होते हैं वो 26 होते हैं। फिर हम आई का लूप घुमाएंगे और वो तब तक घुमाएंगे जब तक कि आई की वैल्यू n से लेस हो। उसके अंदर एक हम डिस्टिंक्ट काउंट करके एक वेरिएबल लेंगे
ये वेरिएबल जो हमारी सबस्ट्रिंग होगी उसका कितनी वैल्यू डिस्टिंक्ट है वो काउंट करेगा। हम सबसे पहले जो हमारी CNT वैल्यू है उसको 0 से फिल कर देंगे। ये हो जाने के बाद हम जो I का लूप है उसके अंदर एक और J का लूप घुमाएंगे और वहां पर जो हमारा J की स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो होगी वैल्यू हमारी I की वैल्यू। मतलब कि अगर I 2 पे होगा तो J की वैल्यू हमारी 2 से स्टार्ट होगी और जब तक n से कम है तब तक ये लूप घूमेगा। तो ये लूप के अंदर हम चेक करेंगे कि हमारी जो CNT एरे है उसके अंदर जो हमारी स्ट्रिंग का कैरेक्टर है वो है या नहीं। अगर होगा तो हम जो हमारी डिस्टिंक्ट वैल्यू है उसको एक इंक्रीमेंट कर देंगे। और ये हो जाने के बाद हमारी जो CNT एरे है उसमें जो हमारे एलिमेंट यानी कि जो इंडेक्स पे हम वर्क कर रहे थे उसको भी एक इंक्रीज कर देंगे और हम नेक्स्ट इटरेशन पे आएंगे। इसके बाद हम लास्ट में चेक करेंगे कि अगर हमारी डिस्टिंक्ट वैल्यू जो हमारी k यानी कि जितने कैरेक्टर्स हमें चाहिए उसके इक्वल होगी तो हम रिजल्ट में 1 प्लस कर देंगे। यानी कि जो हमारा रिजल्ट काउंट आउटपुट है उसमें हम एक इंक्रीज कर देंगे। और ये जब पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तब हम I के नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे और इस तरह से कंप्लीट इटरेशन जब खत्म हो गए तब हमें हमारा जो रिजल्ट वेरिएबल है उसमें हमारा आउटपुट मिल गया होगा तो वो हम रिटर्न करवा देंगे। तो ये जो पूरा कोड हुआ वो हुआ हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O n² और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।